अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आरजे जाहिद जमील और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में। और आपको बताते चलें एक ज़बरदस्त थिएटर फेस्टिवल जो है पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में शुरू होने वाला है और जिसकी तकरीब आज रखी गई है। और कोरोना के बाद ये पहला फेस्टिवल है, पहला ये थिएटर है जो कि यहाँ पे होने के लिए जा रहा है और जिसमें 7-8 से ज़्यादा जो है वो ड्रामे अलग अलग डायरेक्टर्स और अलग अलग राइटर्स जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। और आज जो बेसिकली यहाँ पे तकरीब आप देख रहे हैं जहाँ पे सारे आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, सारे फ़नकार यहाँ पर मौजूद हैं। और आज की जो तकरीब है वो है डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्रिप्ट की और सारे आर्टिस्टों को जो है वो आज स्क्रिप्ट दी जा रही है। और ये आपको बताते चलें ये जो ड्रामा है इसका नाम है बेटी रानी और बेटी रानी का आज स्क्रिप्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद थे। बेटी रानी के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जनाब जाहिद शाह भाई की ये ज़बरदस्त पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और इन्होंने बहुत सारी न्यू कास्ट भी खाना भी खा रहे हैं अमजद राना भाई आ गए प्रोग्राम के एंड में, हम लोग खाना भी खा रहे हैं माशाल्लाह। और जाहिद शाह साहब को अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। थोड़ा सा और ये हलवा है, ये हलवा है नाज़रीन, ये हलवा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये मेरे साथ अमजद राना भाई मौजूद हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट परफॉर्मर जो वाकई पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हमारे बहुत सीनियर, हम इनसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इस ड्रामे में भी इनका मेन कैरेक्टर है। मेरी तरफ से बहुत बहुत अल्लाह ताला जाहिद शाह का ये ड्रामा जो है जिसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं उनकी सरबराह में अल्लाह ताला कामयाब करें, जिसका नाम है ड्रामे का बेटी रानी। और इंशाल्लाह ताला ये टकराव मेरा और जाहिद शाह साहब का देखिएगा कि कौन जीतता है, कौन किसको मारता है। अच्छा अमजद राना भाई, मैं जानना चाहूँगा कि आपका इसमें क्या कैरेक्टर है? मैं विलन का रोल कर रहा हूँ, भूरे का, जो कि मुझे उस हवेली का जो है जो करते धरते जो है वो मुझे हायर करते हैं, मुझे बुक करते हैं उसको जाहिद शाह को मारने के लिए। हाँ, तो मैं उनको हिट करता हूँ, स्टेज पर आकर उन्हें मारता हूँ। फिर ये लोग लाजमी है, विलन तो विलन होता है, एंड में मरता है वो, तो एंड में मेरी मौत हो जाती है। चलिए जी, अमजद राना साहब यहाँ पर मौजूद हैं और हम बहुत सारे लोगों से बात भी करेंगे यहाँ पर। असल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसे आपको पता है कि इस वक्त आज इनॉग्रेशन है बेटी रानी की और मेरे साथ जो मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, हर दिल अजीज़ अहमद शकील साहब के बारे में ये बताना चाहूँगा। फ़नकार हेल्थ फाउंडेशन के ये बानी हैं और जैसे कि आपको पता है कि अभी बारिशों का हालिया सिलसिला जो है वो गुजर चुका है। और उसके अलावा ये बताना चाहूँगा कि कोरोना के हवाले से जो मामला चल रहे थे उसमें इन्होंने फ़नकारों की बड़ी हेल्प की, हमारे साथ मौजूद हैं। और जाहिद शाह साहब के ये मेहमान यहाँ पे मौजूद थे जो कि दुआ गो हैं जाहिद शाह साहब के परवरदिगार जाहिद शाह साहब को जो है वो बहुत तरक्की दें इनकी पूरी टीम को। तो आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, आप कोई पैगाम आप देना चाहेंगे जाहिद शाह साहब को? भाई जाहिद शाह एक माया नाज ड्रामा राइटर, हिदायतकार, डायरेक्टर हैं। इनके आर्ट काउंसिल में बहुत सारे ड्रामे चल चुके हैं और आने वाले वक्त में बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे आ रहे हैं और आवाम में बहुत मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि जाहिद शाह का हर ड्रामा कामयाबी से हमकिनार हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमारे साथ पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र भी हैं और ख़ुद बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। और क्या बात है, और क्या कहना चाहेंगे, बड़ी खुशाइन बात है ये जो फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है थिएटर के हवाले से, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये हमारे अहमद शाह साहब की काविशें हैं और अहमद शाह साहब ने ये फेस्टिवल, अवामी फेस्टिवल का आगाज़ जो किया है ये खुशाइन बात है। सब लोग परेशान थे, सब लोग एक डिप्रेशन के अंदर थे, तो अहमद शाह साहब ने पहला एकदम कदम उठाया है और बेहतर कदम उठाया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ शाह साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे जो खुद किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं, बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर, हमारे बड़े अच्छे दोस्त और बड़े ही प्यारे साथी हैं। थैंक यू वेरी मच। सामने कैमरे की तरफ देख के आपने कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे ज़बरदस्त कैरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। और इससे पहले बेतहाशा इन सब ने शोज़ कर रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इन्होंने शोज़ भी किए हैं। और इसके अलावा ये जितने भी आप हमारे यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे वो हमारे कैरेक्टर हैं जो कि बेटी रानी में परफॉर्म कर रहे हैं। डिफरेंट सबके अलग अलग कैरेक्टर हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले मेरे उस्ताद यहाँ मौजूद हैं कमाल इदरीस भाई, ये मेरे उस्ताद हैं, ये मैं बताना चाहूँगा आपको और मैं पूरी दुनिया को बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि मेरे उस्ताद हैं। कमाल भाई कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र है। आप बेटी रानी में आपको कोरोना के बाद सबसे पहला ये जो इवेंट होने के लिए जा रहे हैं, इतना बड़ा फेस्टिवल, आपको खुश आमदीद वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये सब तमाम काविशें अहमद शाह साहब की हैं कि जिन्होंने देखा कि 6-5 महीने से तकरीबन आर्टिस्ट हर घर में परेशान हैं और रोज़ी रोज़गार के लिए बहुत
जद्दोजहद करनी पड़ती है, मगर 5 महीने से बनता। लेकिन अहमद शाह साहब ने ये बड़ा अच्छा आर्टिस्टों के लिए और डायरेक्टरों के लिए और राइटरों के लिए और जो भी लोग भी बेचारे आर्टिस्ट हैं उनके लिए बड़ा अच्छा कदम उठाया। अच्छा कमाल भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि जाहिद शाह भाई ने आपका कौन सा कैरेक्टर रखा है? यकीनन सोच समझ के रखा होगा बेटी रानी में। रानी बेटी में मेरा कैरेक्टर है नौकर का, जो मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अब्दुल कादिर कुरैशी जो थे हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, वो अब दुनिया में नहीं रहे, मगर उनका जो कैरेक्टर है वो इस वक्त मैं कर रहा हूँ। मुझे खुशी भी है और अल्लाह करे कि मैं उस जैसा कर सकूँ, कादिर कुरैशी जैसा। और जाहिद तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हें बहुत इज़्ज़त दे और आपके चैनल को बहुत इज़्ज़त दे, न्यूज़ 1 और वन न्यूज़ ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़। हाँ, तो बहुत अच्छा। आपके कैमरामैन भी मेरे साथ हैं, इनका भी शुक्रिया, मेरे डायरेक्टर साहब का भी शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप बहुत शुक्रिया आर्टिस्टों के लिए बड़ा अच्छा सबको प्रमोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कमाल इदरीस भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। टी व्यूअर्स, और जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में इस वक्त मेला लगा हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का फेस्टिवल है और ये है टेली फेस्टिवल। और टेली फेस्टिवल में हमारे पास यहाँ पे एक सुपरस्टार मौजूद हैं जिनको कौन नहीं जानता, मेरे बहुत प्यारे से दोस्त, हम सबके सीनियर और फिल्म स्टार भी। एक बात बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान से बाहर कई दफ़ा गए और बेतहाशा फिल्मों में इन्होंने काम किया, बेतहाशा प्लेस में इन्होंने काम किया और बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत खूबसूरत परफॉर्मर, मल्टी टैलेंटेड मैं इनको कहता हूँ। ये है मल्टी टैलेंटेड हमारे आर्टिस्ट सनी खान लोधी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनी भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद जमील आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़ की जानिब से आपको वेलकम कहते हैं सनी खान भाई। ज़बरदस्त। और बेटी रानी में आपका क्या कैरेक्टर है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से स्पेशल थैंक्स फॉर ट्रिपल ए स्टार न्यूज़, स्काई वन न्यूज़। सो राइट नाउ बेटी रानी मेरी अपनी एक टीम है ZBR प्रोडक्शन, जिसका मैं एक हिस्सा हूँ। आज क्योंकि सेलिब्रेशन थी, ओपनिंग सेरेमनी जिसका मैं एंकर था, इस प्रोग्राम को मैंने एज एन एंकर परफॉर्म किया। उसके बाद बेटी रानी की टीम को पूरी सपोर्ट कर रहा हूँ और उस प्रोग्राम के अंदर भी एज एन एंकर परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। और आफ्टर दैट प्रोग्राम एक प्रोग्राम जाहिद शाह मेरे नाम से कर रहे हैं जिसमें सच बोलना मना है का लीड हीरो मैं और फिल्म स्टार हनी खान है। एंड आई होप कि वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ आएँ, आगे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, एंटरटेन हो, लाइफ को चिल करें। अच्छा सनी भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह ZBR में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर, जैसे आपने बताया, और वाकई ये बात है, फैक्ट है, आपने होस्टिंग के भी फ़राइज़ अंजाम दिए, उसके अलावा मैनेजमेंट में भी आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे जाहिद शाह भाई के लिए कोई मैसेज? जाहिद शाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे बड़े भाइयों की हैसियत रखते हैं और जाहिद शाह भाई द वन एंड ओनली जो आर्टिस्टों का बहुत एहसास रखते हैं और हमेशा सपोर्टिव हैंड रहते हैं आर्टिस्टों के। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सनी खान लोधी भाई, ये क्यों काटो यार, ये देखो, अब देखो क्यों करो। जी व्यूअर्स, जैसे आपने देखा और सनी खान लोधी भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, हमारे मुल्क के सुपरस्टार, हमारे मुल्क के हीरो, बहुत सारी फिल्मों में काम किए इन्होंने और इस वक्त ज़बरदस्त फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ZBR में और डिफरेंट कैरेक्टर्स भी कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट स्पेशली इनके नाम से जो है वो किया जा रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। सामने कैमरे की तरफ देख के आपने कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद एंड पाक फौज पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। जी नाज़रीन, और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त इनॉग्रेशन हो रही है और इनॉग्रेशन है रानी बेटी की। रानी बेटी की कास्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो कि पाकिस्तान के हर ज़बान बोलता है, ये क्वालिटी इस बंदे के अंदर, और इसको भी मैं कहता हूँ कि सुपरस्टार और हरफन मौला ये आर्टिस्ट है हमारा। और बहुत बेतहाशा इन्होंने जो है वो कराची स्टेज के प्रोग्राम किए हैं एज ए आर्टिस्ट और एज ए उनमें डायरेक्शंस वगैरह भी इन्होंने दिए हैं। हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं, एज ए सिंगर, एज ए कॉमेडियन और एज ए कॉम्पेयर, मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बिल्लू ज़रीफ भाई। बिल्लू ज़रीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? रहमतुल्लाह बरकात, जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम। कैसे मेरी जान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खूबसूरत अंदाज में इन्होंने शायरी की। अच्छा ये बताएं, कोरोना के बाद ये पहला बहुत बड़ा फेस्टिवल होने के लिए जा रहा है पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में, क्या कहना चाहेंगे आप? इस सारी चीज़ का क्रेडिट जो है हम शाह साहब को देते हैं, जो शाह साहब, अहमद शाह साहब ने बड़ा प्यारा ये सिलसिला शुरू किया फेस्टिवल का। और उसके बाद हमारे जाहिद शाह भाई जिन्होंने जो घरों में बैठे थे फनकार, उनको भी आगे लेकर आए। और ये बेटी रानी ड्रामा है उनका, माशाल्लाह बड़ा प्यारा ड्रामा है और नसीहतेबल ड्रामा है। आप ज़रूर आइएगा, सब देखिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि आएँ देखें।
और इसके अंदर मेरा करैक्टर है बुजुर्ग का, फ़कीर का, फ़कीर बाबा जी। मुश्किल करैक्टर है और फ़कीर का करैक्टर है। इंसान की ज़िंदगी में भी फ़कीरी ज़िंदगी रहनी चाहिए और करैक्टर भी फ़कीर का है माशाल्लाह। तो देखें अब इंशाल्लाह आगे देखिएगा, बताइएगा कैसा हुआ। इसके बाद एक ड्रामा कर रहे हैं, वो अपना सच बोलना मना है। सच बोलना मना के अंदर जो है बड़ा अच्छा मेन करैक्टर है जिसका वो सेठ का, और वो सेठ का करैक्टर जाहिद भाई मुझे दे रहे हैं। तो दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह ताला वो भी हमारा अच्छा कामयाब रहेगा और सारे आएँ, क्योंकि सच बोलना तो वैसे ही मना है। तो उसमें ये देखना है कि इंसान ने सच बोलना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिल्लो ज़रीफ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे और मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी, काटे ज़रा, कोई मसला नहीं है यार वो कैमरे में आवाज़ है। हाँ जी जी व्यूवर्स, और जैसे कि आपको पता है बड़ी गहमा गहमी है यहाँ पर और बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वाकई रौनकें जो हैं वाकई पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की बहाल हो गई हैं। और क्योंकि पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में जिस तरीके से यहाँ पे जो फेस्टिवल हो रहा है और ये फैमिली फेस्टिवल थिएटर, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशाइन बात है तमाम आर्टिस्टों के लिए। जो आर्टिस्ट पिछले 5-6 महीने से अपने घरों में बैठे हुए थे, वो तमाम आर्टिस्ट जो हैं उनके चेहरों पे खुशियां आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि बेटी रानी ये एक बहुत बड़ा ड्रामा जो है वो होने के लिए जा रहा है और इसके मैनेजमेंट के इंचार्ज हैं हमारे पास राशिद फातमी भाई। वैसे भी ज़बरदस्त सोशल वर्कर है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है और हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। मैनेजमेंट का काम बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो ट्रिपल ए न्यूज़ को थैंक यू सो मच। और बहुत माशाल्लाह आज आर्ट काउंसिल में जाहिद शाह भाई ने साबित कर दिया कि ये माशाल्लाह आज पब्लिक जो तमाम आर्टिस्ट एक थे आज। व्यूअर्स, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि राशिद फातमी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैनेजमेंट इंचार्ज रानी बेटी के। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? जाहिद शाह भाई बड़े प्यार करने वाले इंसान है, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है और सबको एक करने वाले इंसान है, जिसकी वजह से आज जितने भी लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, मैं क्या कहना चाहेंगे आप पहले? माशाल्लाह 3 अक्टूबर को बेटी रानी ड्रामा है और माशाल्लाह आप लोग आएँ देखें। और एक नया मैसेज है, जाहिद शाह का हमेशा एक नया से नया मैसेज होता है, हर ड्रामे में मैसेज होता है, एक नई चीज़ होती है, कुछ पुरानी नहीं है, नई चीज़ होती है हर दफ़ा माशाल्लाह। और आज ये जितने भी डायरेक्टर हैं माशाल्लाह सारे ही मजे हुए डायरेक्टर हैं। तो अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, अल्लाहुम्मा आमीन। इसी में हमारे ZB को कामयाबी दे और जाहिद शाह को कामयाबी दे, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस ड्रामे के लिए। और ये काबिल तहसीन है, काबिल फ़ख्र की बात है जो माशाल्लाह जाहिद शाह भाई ने जो काम किया है वो फरामोश कर ही नहीं सकते। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद फातमी जी। व्यूअर्स, और एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बेतहाशा उन्होंने उमर शरीफ के ड्रामे किए और बेतहाशा ड्रामों के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इनके डिफरेंट जो है वो लंबे लंबे प्लेस भी चलते रहे, कल्लू मल्लू सल्लू और CID और सब चलता है। कि हमारे साथ शकील शाह मौजूद हैं। आइए शकील शाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शकील भाई? बस जाहिद भाई अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शकील भाई आपको हम वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, बड़ा ज़बरदस्त इत्तेफाक है कि आपका नाम शकील शाह और वो है जाहिद शाह। क्या बात है, वाह वाह, जिए शाह जबल में शाह। अच्छा, रानी बेटी ये जो ड्रामा होने के लिए जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ नहीं, मेरी नेक दुआएं हैं जाहिद शाह साहब के लिए, क्योंकि जितना अच्छे इंसान है वो, इतने अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर एक्टर प्रोड्यूसर है, लेकिन इंसान सबसे प्यारे बहुत अच्छे हैं। और अच्छा मैं क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में अलग अलग ड्रामे हो रहे हैं, अलग अलग प्लेस हो रहे हैं, तो जितने भी करेक्ट क्योंकि ड्रामे ज़्यादा हैं और आर्टिस्ट अब कम रह गए हैं। देखें क्या बात है, अब आर्टिस्ट कम है और ड्रामे ज़्यादा हैं। और मैं चाहूँगा कि शकील भाई कहीं और कोई और दूसरा ड्रामा कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन सा ड्रामा कर रहे हैं आप? मैं 5 ड्रामे इसके अलावा कर रहा हूँ, इसमें मेरा भी एक शामिल है। मेरे ड्रामे का नाम है शादी ना करना यारो। और शादी ना करना यारो, ये इनका एक ड्रामा है, वो लाजमी देखिएगा शकील शाह का। और ये है 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को हमारा ये प्रोग्राम ये वाला है रानी बेटी, और इससे एक दिन पहले। तो क्या खूबसूरत सा मैसेज है इसके अंदर? नहीं, खूबसूरत मैसेज है कि शादी ना करना, यानी कि शादी की एक ख़ास उम्र होती है, ख़ास पोजीशन होती है। जब तक बंदा उस पोजीशन पे ना पहुँचे, साहिब हैसियत ना हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा ना हो, शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले के लिए भी प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं। ये खूबसूरत सा बेटी के लिए मैसेज है। जैसे जाहिद भाई ने ड्रामा जाहिद भाई बेटी रानी, इसी तरीके से मेरी भी दुआएं हैं जाहिद भाई के लिए, और तमाम डायरेक्टर जो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, अपने ड्रामा लेके आ रहे हैं, सबके लिए मेरी दुआएं नेक विशेज़ हैं। अल्लाह ताला सबके ड्रामों को कामयाबी से हमकिनार करें। और थैंक यू वेरी मच द ग्रेट पर्सन मिस्टर अहमद शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप खुद भी बहुत नाइस हैं और हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। इसी तरीके से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी और भी कास्ट यहाँ पे मौजूद है। एक बड़ा अच्छा सिंगर हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको बताना चाहूँगा कराची स्टेज का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मैं उसको बुलाऊँ ना बुलाऊँ ये तो हो नहीं सकता, प्रोग्राम में मौजूद है।
और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर भी हैं, होस्टिंग भी करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आइए मसूद आलम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मसूद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त रौनक है, गहमा गहमी यहाँ पे लग रही है। और जिशान भाई ने अलग अलग चाय पी ली, अकेले चाय पी ली है जिशान भाई ने। नाजरीन मैं आपको भी बताऊंगा, जिशान भाई ने अकेले चाय पी ली है। नाजरीन चले, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी व्यूवर्स, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मसूद आलम भाई यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त सिंगर, हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं, हरदिल अजीज़, और बहुत खूबसूरत इनका अंदाज़ है। क्या कहेंगे, आज तो बड़ा ग्रैंड ओपनिंग थी यहाँ पर बेटी रानी की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग थी और इसकी सारा क्रेडिट अहमद शाह साहब को जाता है, जिन्होंने ये सब काम किया और दोबारा से आर्ट काउंसिल खोला, और हम सब जो है ना इसमें इन्वॉल्व हुए। और जाहिद शाह को मैं बहुत सारी मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा प्ले स्टार्ट किया, और इंशाल्लाह ताला उसको हम 13 तारीख को देखने भी आएंगे। और मेरी बहुत सारी दुआएं आपको और आपकी पूरी टीम को जो हमें कवरेज करती हैं, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि जितने भी लोग प्रोग्राम कर रहे हैं सबके प्रोग्राम को कामयाबी कामरानी तक अता फरमाएं। सलाम। जी व्यूवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद आलम भाई यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे सीनियर सिंगर, और इनकी क्या बात है, पूरा ले लेना। जी व्यूवर्स, और ट्रिपल स्काई वन न्यूज़ की जानिब से आरजे जाहिद जमील आपको कहते हैं वेलकम। और हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर मौजूद हैं, खूबसूरत इनकी वॉइस है, खूबसूरत इनका अंदाज़ है, और जितना खूबसूरत इनका अंदाज़ है गाने का, इतनी खूबसूरत ये दिखने में भी लगती हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सिमी खान। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिमी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं सिमी खान, मेरी तरफ से सबको सलाम। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले जैसी। माशाल्लाह, बहुत क्यूट सी हैं आप। अच्छा सिमी, बेटी रानी ये जो ड्रामा होने के लिए जा रहा है जाहिद शाह का, और आज स्पेशली आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया है एज ए गेस्ट आर्टिस्ट, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी तो दुआएं हैं कि इंशाल्लाह ताला इनका ये ड्रामा बहुत सक्सेस करे, और मुझे एज अ गेस्ट यहाँ पर बुलाया। मैं सिंगर हूँ सिमी खान, और मैं पूरी दुआ गो हूँ जाहिद शाह के लिए, और इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहेगा ये ड्रामा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा सिमी, बड़ा खुशी का मौका है, और यहाँ पे तो इस वक्त आर्टिस्टों का मेला लगा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कुछ सुनाना चाहेंगे आप हमारे चैनल के तवज्जो से? बिल्कुल, जाहिद तो मुझे कभी सुने बिना छोड़ते ही नहीं हैं, तो ज़रूर मैं सुनाऊँगी। नूरजहाँ मैडम को सुनाती हूँ। एक चीज़ जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठ कर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है। हो चांदनी रातें सब जग सोए, हम जागे, तारों से करें बातें। हो चांदनी रातें, हो पिंकी प्लीज, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। थैंक यू सो मच जाहिद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और सिमी खान यहाँ पे मौजूद थी और बड़ा मज़ा आया, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इस प्ले के। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सामने कैमरा, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। सो वेलकम वंस अगेन ट्रिपल स्काई वन न्यूज़ फ्रॉम आरजे जाहिद जमील, और मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त एक टिकटॉकर, एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में ये भी बताना चाहूँगा, टिकटॉकर तो ये बाद में बने हैं, पहले ये फिल्म स्टार, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा एक्टर, और डिफरेंट कैरेक्टर्स इन्होंने किए हैं, और इनको मैं कहता हूँ मल्टी स्टार जो है ये हमारे मास्टर हैं। सारे कैरेक्टर इन पर शूट करते हैं, चाहे वो जोगी बाबा का हो, चाहे वो विलन का हो, चाहे वो हीरो का हो, या चाहे हीरो के भाई का हो। समझते कहोगे आप, क्योंकि बड़े ख़तरनाक ये कैरेक्टर्स होते हैं, और ये सारे कैरेक्टर जो हैं बड़ा बाखूबी निभाते हैं, और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी वजह ये कि इनके फेस एक्सप्रेशन, क्या बात है। आप देखें टिकटॉक पे, और इनके लाखों इनके व्यूवर्स हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं यूसुफ पठान, थिएटर, फिल्म, टीवी काफ़ी मैंने काम किया, और अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, लेकिन सबसे क्रेडिट जो जाता है मेरे उस्ताद मोहतरम जाहिद शाह भाई का जाता है, जिन्होंने मुझे ग्रो किया,
और स्टेशन ड्रामा था मुझे बनाया। इसमें क्रेडिट जो है मेरे उस्ताद मोहतरम जायशा भाई का है, जो मेन कैरेक्टर है, जो मेरे लिए उस्ताद हैं और मेरे उस्ताद रहेंगे क़यामत तक, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और इसी तरह काफ़ी लोगों को उन्होंने ग्रूम किया है और यहाँ न्यू आर्टिस्टों को ला कर उस्ताद ने, मेरे जायशा भाई ने उनको यहाँ पर सिखाया और आज इस काबिल हैं कि वो बड़ी सी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत सारा काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं यूसुफ भाई की बेटी रानी माशाल्लाह आपने बहुत सारे कैरेक्टर किए हैं, लेकिन बेटी रानी में आपका क्या कैरेक्टर है? बेटी रानी में मेरे गार्ड का कैरेक्टर है, जो मैं गार्ड होता हूँ चौधरानी का, चौधरानी का गार्ड होता हूँ मैं, तो उस गार्ड का कैरेक्टर है, मेरे उस्ताद ने मेरे लिए लिखा, तो वो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, गार्ड का कैरेक्टर है। और उसको भी इंशाअल्लाह ताला बखूबी निभाऊंगा, क्योंकि मेरे उस्ताद का लिखा हुआ है, तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ उसको, परवरदिगार चाहेगा तो मैं यही कहूँगा कि जायशा इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एज एक्टर, तो मैं उनका शागिर्द हूँ। शुक्रिया जी नाज़रीन। और बेटी रानी, जी हाँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़बरदस्त गहमा गहमी है और आज इनॉग्रेशन है और उसके अलावा स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी आज यहाँ पे रही और बहुत ही मज़ा आया, हमें तो बहुत मज़ा आया। और जितने भी मीडिया वाले यहाँ पे लोग मौजूद थे, बहुत सारे आर्टिस्टों को इन्होंने बुलाया यहाँ पर और सारे ही आर्टिस्ट यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और ये जाहिद शाह के बारे में बताना चाहूँगा, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और सबसे प्यार करने वाले। सबसे अच्छी बात ये कि अच्छा दिल रखने वाले वो इंसान हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद शाह भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया, मेरे हम नाम जाहिद आरजे, आप मौजूद हैं। आपका ये जो चैनल, वेब चैनल आपने जो बनाया है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और लोगों के लिए ये एक नई किरण, नया आगाज़ जो आपका चैनल जो लोगों की खिदमत कर रहा है। अब आ जाते हैं कि मैं कौन हूँ। मेरा तारुफ आपने करा दिया, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर जाहिद शाह। जी हाँ, हम आर्ट काउंसिल में खड़े हुए हैं। आज हमारे ड्रामे की ओपनिंग थी बेटी रानी की और आपने भरपूर कवरेज की और ये ड्रामा 3 सितंबर को, ये अभी 18 सितंबर से और 3 अक्टूबर है ना, 3 अक्टूबर तक जो है ना हमारा ये ड्रामा जारी रहेगा आर्ट काउंसिल कराची में। और फेस्टिवल में बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं कि जो पेश किए जाएंगे और ये सारी काविशें, सारी कोशिशें, ये क्रेडिट सब जाता है मोहम्मद अहमद शाह साहब को, जो आर्ट काउंसिल के सदर हैं और उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया है। इस कोरोना के हवाले से जो आर्टिस्ट मायूस थे, जो इस घुटन में थे, उनको ऑक्सीजन दी है इस फेस्टिवल के ज़रिए, तो हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। इस आर्ट काउंसिल में रौनकें बहाल करी और अब ड्रामे होंगे, लोग आएंगे, फैमिलियाँ आएंगी और इंटरटेनमेंट शुरू हो चुकी है। और बहुत शुक्रिया। अच्छा जाहिद भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, मैं करना चाहूँगा। वो सवाल मेरा ये है कि मुझे ये बताएं कि जैसे बेटी रानी आपका बड़ा सक्सेसफुल, बड़ा कामयाब ड्रामा इससे पहले रह चुका है, तो आपने दोबारा जो ड्रामा ये पेश कर रहे हैं, तो वो बेटी रानी पेश कर रहे हैं? जी, ये 3 अक्टूबर को है मेरा ड्रामा बेटी रानी। और आपको शायद पता होगा कि कोई फिल्म हो, कोई ड्रामा हो, तो वो फेस्टिवल में दिखाया जाता है, पेश किया जाता है। तो इसी तरह से बेटी रानी ड्रामा हम ये फेस्टिवल में पेश कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। और ये वो कहानी है बेटी रानी की जो कि हर फैमिली देखना चाहती है। अगर माँ देखेगी तो कहेगी मेरी कहानी है, और अगर बाप बैठकर देखेगा तो कहेगा मेरी कहानी है, और अगर एक भाई बैठकर देखेगा तो कहेगा मेरी कहानी है, और अगर एक बहन बैठकर देखेगी तो कहेगी मेरी कहानी है। क्योंकि बेटियाँ सबकी रानी होती हैं और ये कुदरत का एक तोहफ़ा है और अल्लाह की तरफ से ये एक रहमत है। और ये जो बेटियां होती हैं, ये जहमत नहीं होती, ये रहमत होती है। ये लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि बेटियां रहमत हैं, जहमत नहीं है। इनको गले से लगाओ और ये प्यार करने वाली चीज़ें अल्लाह ने बनाया है, इनको हमारे लिए बनाया है। जिस घर में औरत नहीं होती वो घर नहीं होता, औरत से ही घर होता है। तो औरत, फिर उसके बाद बेटी, फिर माँ, और माँ सबसे पहले आती है क्योंकि माँ के पैर तले जन्नत है। माँ जैसी चीज़ दुनिया में कोई नेदो बदल नहीं है। माँ और पूरी फैमिली, बहन भाई, रिश्ते सारे, आपको बेटी रानी के अंदर ये सारी खूबियाँ, ये सारे रिश्ते, और आपको पता चलेगा कि बेटी रानी क्या है और ये प्ले क्या है। आप ज़रूर आएंगे और आप इसकी कवरेज करेंगे और आप अपने साथियों से कहेंगे। और मैं कराची की आवाम को यह मैसेज देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बल्कि, कि आप 3 अक्टूबर को कराची आर्ट काउंसिल में आएंगे और हमारा ये ड्रामा बेटी रानी 3 अक्टूबर शाम 8 बजे हम आपका इंतज़ार करेंगे। मेरी पूरी टीम आपका इंतज़ार करेगी। ड्रामा बेटी रानी, तो आप आएंगे
हम आपका इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, और जैसे कि आप सबको पता है कि जाहिद शाह साहब हमारे क्योंकि आज बहुत बिजी हैं, आज इनॉग्रेशन का सिलसिला है और सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो आप ज़रूर आएंगे 3 अक्टूबर को, आपने ज़रूर आना है। और सायमा यहाँ पे मौजूद हैं, ये कह रही हैं कि बेटी रानी के लिए कोई सॉन्ग गाएंगी है, काटो दोबारा से। जी व्यूवर्स, और जैसे कि आपको पता है कि बेटी रानी की स्क्रिप्टिंग जो है वो आज हुई है। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आज इनॉग्रेशन है और हमारे साथ यहाँ पे एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट मौजूद है, एक इंटरनेशनल परफॉर्मर मौजूद है, मल्टी टैलेंटेड, और तमाम एक्टिंग जो भी एक्टिंग ये करते हैं इन पर सूट भी करती है। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये फिल्म स्टार हैं, बेतहाशा इन्होंने फिल्में की, आप सब बहुत अच्छी तरह इनको जानते हैं। हनी खान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? अच्छा हनी, अल्हम्दुलिल्लाह। हनी खान भाई जो है वो बेटी रानी इस ड्रामे में भी मौजूद हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका इस ड्रामे में क्या रोल है? मैं ये समझता हूँ मुझे टाइटल ड्रामे का बहुत अच्छा लगा, और दूसरी बात है कि इसमें मेरा हीरो का रोल है और इसमें परफॉर्मेंस का बहुत मार्जिन है। अच्छा, टोटल ये फैमिली सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा मैसेज है। ये एक माँ के लिए है, एक बेटी के लिए, एक बाप के लिए, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए, सबके लिए एक मैसेज है। तो मुझे इसमें काम करके बहुत खुशी हो रही, जिसके डायरेक्टर जाहिद शाह साहब हैं। और ये मैं समझता हूँ कि एक ड्रामा नहीं है, एक ये फिल्म है, ये टोटली फिल्म का एक स्टाइल है पूरा जो हम स्टेज पे पेश कर रहे हैं। ये एक फिल्मी अंदाज से इसको हम पेश कर रहे हैं स्टेज पे। तो ये मेरी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह पाक इनको इज़्ज़त दे, कामयाबी दे। जी नाज़रीन, और हनी खान साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ये जाहिद शाह भाई के बारे में कुछ कह रहे थे, क्या कहते हैं आप? मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्ले इस वक्त। ये देखिए, ड्रामे बहुत बनते हैं जिसमें कॉमेडीज़ होती हैं, मगर एक मैसेज जिसमें होता है वो ड्रामे बहुत कम होते हैं। ये मैसेज है, इसमें माँ के लिए मैसेज है, भाई के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए एक मैसेजेबल है। और मुझे बहुत खुशी हुई इस ड्रामे में काम करके। इंशाल्लाह आप लोग भी देखने आएगा, आपसे गुजारिश है। बाकी मेरी नेक तमन्ना है, नए ख्वाहिशात जाहिद शाह साहब के साथ है। जी अच्छा नाज़रीन, ये एक बात बताऊं, वैसे हिडन बात है लेकिन मुझे पता है, मैं चाहूँगा कि आपको भी पता चले। जापान में ये जा रहे हैं, इनकी फ़िल्म जो है वो बन रही है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा जापान से ये आए भी और ये दोबारा जाएंगे भी। नहीं, अभी जो मैं मूवी करके आया हूँ वो हमारे बड़े अच्छे टीवी आर्टिस्ट हैं, तनवीर जमाल, डायरेक्टर बाय तनवीर जमाल की फ़िल्म थी जैपनीज़ कनेक्शन। तो हम लोग गए तो 1 महीने के लिए थे, मगर कोरोना की वजह से 4 महीने रुक गए। तो बड़ा अच्छा स्पेल रहा, शूटिंग कंप्लीट हो गई, फिल्म की डबिंग भी हो गई है। इसमें हुमायूं है, मायरा खान है, और इसमें फ़र्स्ट टाइम मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। उस नेगेटिव रोल के बाद अब ये कि इंशाल्लाह इंतज़ार है फिल्म का, कि देखें क्या होता है, रिज़ल्ट क्या आता है। नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हनी खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपने पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच नाजरीन। अच्छा, हमजा हारून भाई का इंटरव्यू लेना है। आज हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त राइटर, डायरेक्टर और बहुत ही अच्छे वो एक्टर हैं और बेशुमार जो है उन्होंने ड्रामे लिखे भी हैं और ख़ुद एक्ट भी किए हैं। बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और मैं वाकई रैली और मेरे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, आमिर होकला भाई, भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और ट्रिपल स्टार न्यूज़ की जानिब से आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ कवरेज के लिए आए। और ट्रिपल ए स्काई न्यूज़ का तो मैं खुद ज़ाती तौर पर बहुत बड़ा मद्दा हूँ और मैंने इनके काफ़ी सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं। और वेब चैनल में ये बहुत ही ज़बरदस्त चैनल इस वक्त चल रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है। और मेरी नेक ख्वाहिशात इस चैनल के साथ। और एक उर्दू है जो मेमनी ड्रामा है, उसका नाम है घबरान जो ना है, यानी घबराना नहीं है। और जो उर्दू ड्रामा है वो है नो चांस। उर्दू ड्रामा जो नो चांस है उसके डायरेक्टर यूनुस मेमन साहब हैं, और जो मेमनी ड्रामा है उसके डायरेक्टर आफ्ताब कामदार साहब हैं। और टोटल जितने ड्रामे हो रहे हैं वो तकरीबन कोई 18 ड्रामे फेस्टिवल का हिस्सा है। 2 में मैं बहैसियत मुसन्निफ हूँ और 5 ड्रामों में एज एक्टर था। तो ये जितनी भी रौनक आप आर्ट्स काउंसिल में देख रहे हैं, ये हमारे जो आर्ट्स काउंसिल के सदर है जनाब अहमद शाह साहब, ये उनकी मरहून मिन्नत है। उन्होंने फ़नकारों के लिए, फ़नकार बरादरी के लिए जो काम किए हैं वो नाकाबिल फरामोश है। और उसी का एक सिलसिला है और ये ना रुकने वाला सिलसिला है जो कि अहमद शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल में शुरू किया है अवामी थिएटर फेस्टिवल से। और इस तरह के फेस्टिवल्स आगे भी होते हैं। दरअसल जो एक फेस्टिवल है ये एक तरह का रौनक है, एक तरह का मेला लगा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर तमाम आर्टिस्ट मौजूद हैं। और आप देख रहे होंगे मेरे अकब में भी रिहर्सल्स चल रही हैं और इस वक्त मैं ये तीसरी रिहर्सल कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे एक रिहर्सल और करनी है। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो दोपहर के यहाँ आ जाते हैं और रात गए तक जाते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लग लें कि किस तरह का ये फेस्टिवल जो होगा। और इसके लिए जो शायकीन के लिए एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है। आप अपनी फैमिलीज़ के हमरा, बल्कि मैं आपके चैनल की तवज्जुह से कहूँगा कि अपनी फैमिलीज़ के हमरा आप 18 के 18 ड्रामा देखना है। मुख्तलिफ़ ज़मानों के ड्रामे हैं जिसमें उर्दू, मेमनी, सिंधी, सराइकी, पंजाबी,
ये तमाम ड्रामे शामिल हैं। जो समझ लें कि एक मिनी पाकिस्तान है और हम सब एक हैं और अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह एक रखे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आमिर होकला भाई यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ मैंने आपसे बता दिया और एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगा, जितनी दफ़ा बोलूँ कम है। मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं। अच्छा आमिर भाई, जाते जाते मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद कैमरे भाई पाकिस्तान मैं जाहिद भाई की तारीफ़ करूँगा, बहुत अच्छा होस्ट है ये और बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं इनको देखता हूँ और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। ये इनका बड़कपन है कि मुझे अपना उस्ताद भी कहते हैं, मुझे पसंद करते हैं, लेकिन बज़ात खुद जाहिद बहुत अच्छे होस्ट, बहुत अच्छे आरजे और वॉइस ओवर देने में इनका कोई सानी नहीं है और बहुत अच्छे इंसान है और मेरी दुआ है जाहिद। जी व्यूअर्स, और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में। और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त फेस्टिवल होने के लिए जा रहा है जिसका नाम है अवामी थिएटर। और हमारे साथ एक इंटरनेशनल कॉमेडियन के साहबजादे मौजूद हैं, ख़ुद भी बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, जनाब शहबाज सनम, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और मैं ख़ुद इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सा ड्रामा जो आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो वालेकुम सलाम, आपके देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरी जानब से बहुत बहुत सलाम। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अवामी थिएटर फेस्टिवल में। हमारा ड्रामा है 22 तारीख को जो पेश किया जाएगा, तिगड़म, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं हमारे अमित राठौर साहब। तो मैं जितने भी व्यूअर्स आपके इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस ड्रामे को देखने आएँ और आई होप आप लोग भरपूर इन्जॉय करेंगे इस ड्रामे को देख के। जो कोरोना और लॉकडाउन के बिटवीन जो सिचुएशंस हुई हैं और ये ड्रामा आपको वो सब जो किस्से जो हो गए वो भूल जाएंगे अभी से देख के, इतनी भरपूर कॉमेडी है इसमें। अच्छा मुझे ये बताएं शहबाज भाई, इसमें आपका कौन सा कैरेक्टर है? इस ड्रामे में मैं नौकर का कैरेक्टर कर रहा हूँ और एक सिंधी फैमिली दिखाई है इसमें हम लोगों ने, और बड़ा एंटरटेनिंग सिचुएशंस है इसमें, बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो आप देखेंगे शो वाले दिन आके, मैं सारा बता दूंगा तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो 22 तारीख को हमें रहेगा आपका इंतज़ार तिगड़म के अंदर। जी बहुत शुक्रिया, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अवामी थिएटर फेस्टिवल। थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में अवामी थिएटर जो होने के लिए जा रहा है, और आपको पता है बड़ा ज़बरदस्त एक ड्रामा है तिगड़म, आप लाजमी देखिएगा, और जिसके राइटर हैं हमारे हरदिल अजीज़ आमिर होकला भाई। जी व्यूअर्स, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में, और जैसे आपको पता है कि अवामी थिएटर होने के लिए जा रहा है और प्रोग्राम का नाम, इस ड्रामे का नाम है तिगड़म, और इसके जो डायरेक्टर और राइटर हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद राठौर साहब। और इस वक्त जो मेरे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं, मैं वाकई दिल से कहता हूँ कि मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत सारे ड्रामे मैंने, बहुत सारे प्लेज इनके देखे, बहुत सारे करैक्टर्स इनके देखे, और हर करैक्टर में माशाल्लाह ये ढल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। और इनका नाम है शानज़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ़ के लिए। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बस कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा काम। वाकई लोग आपको पहचानते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, लोग आपसे बहुत प्यार भी करते हैं और आपके बहुत फ़ैन भी हैं। अच्छा तिगड़म में आपका क्या रोल है, बताना चाहेंगे प्लीज़ काइंडली? जी तिगड़म में मेरा है एक सिंधी फैमिली दिखाई है, उसकी माँ वो हूँ मैं, मेरे हस्बैंड है मेरे साईं जी, और मैं सियाणी हूँ, और मेरे 2 बच्चे दिखाएं इसमें। बाकी सारा कुछ इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि तिगड़म का सुनकर ही आपको ऐसा लगता है कि बहुत यूनिक सा नाम है और यूनिक सा ड्रामा होगा, क्योंकि ये अवामी फेस्टिवल में न्यू ड्रामा हो रहा है और जिसमें सब चीज़ों की खिचड़ी दिखाई गई है। इस पूरे ड्रामे में एक खिचड़ी है, अलग लोग हैं, अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग मस्तियां हैं, थोड़ा सा तंज़ो मज़ा है, और इसके जो राइटर हैं हमारे बहुत बेहतरीन राइटर हैं जो अक्सर सीरियस प्लेज लिखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक कॉमेडी प्ले लिखा है और उसका नाम है तिगड़म, और मेरे जो राइटर हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद राठौर। हमारे एसोसिएट जो हैं वो है आमिर होकला साहब। इसमें आपको बहुत प्यारे आर्टिस्ट दिखेंगे, सब डिफरेंट अपने गेटअप्स में होंगे और अपने अलग ही कैरेक्टर कर रहे हैं, जिसमें से शबीर भट्टी है वो सिंधी कर रहा है, इसमें हनी खान है वो एक लखनऊ फैमिली है, और तला बुजानी है वो एक कसाई फैमिली है। तो इन सब का जो मिक्सचर बनेगा तो फिर आप सोचें कि क्या होगा, इसलिए सारा कुछ नहीं बता रही, क्योंकि अगर बता दिया तो आप लोग में से कोई देखने नहीं आएगा, और देखने नहीं आया ना तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा शान से इन सबको डेट बताएंगे, कौन सी डेट पे हमारा प्रोग्राम है? ये जो ड्रामा जो है वो 18 सितंबर से शुरू हो रही है अवामी फेस्टिवल की, लेकिन ये तिगड़म की डेट जो है वो 22 सितंबर है, रात को 7:30 बजे। देखना मत भूलिएगा, लाजमी आइएगा, देखेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह के इस 4 महीने 5 महीनों में हम सब किस मुश्किल से, किस परेशानी से, किस तकलीफ़ से गुजरें। तो अब वो वक्त आया है कि हम दोबारा इकट्ठे हों। अब हमें कोई वो नहीं है, खौफ नहीं है कि हम किसी से मिल नहीं सकते, किसी से हाथ नहीं मिला सकते, किसी से गले नहीं मिल सकते। तो वो सब चीज़ें हम इस ड्रामे में करेंगे। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो पाकिस्तान और हमारा शहर कराची इस बीमारी से महफूज रहा है, और जिनके रिश्तेदार या अजीज़ोकार इस वबा से नुकसान उठा चुके हैं और उनके घर के लोग जा चुके हैं, उन सब के लिए अल्लाह पाक उन सब को जन्नत व फिरदौस में जगह अता करे और हम सब को महफूज रखे।
थैंक यू कहना है कैमरे की तरफ देखिए ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़ का। थैंक यू सो मच ट्रिपल ए स्काई ओके, थैंक यू सो मच ट्रिपल ए स्काई। और बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया आपका जो कैमरा चला रहे हैं, क्योंकि इनके बगैर हम कुछ नहीं हो सकते। नदीम जी, और आपने सबसे ये कहना है कि आप लोग ज़रूर आइएगा, डेट आप बता दें ज़रा एक दफ़ा फिर सबको। डेट है 22 सितंबर और शाम को 7:30 बजे शुरू होगा, तो आप लोग सब आइएगा तिगड़म देखने। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शांजिया हमारे साथ मौजूद थी, एक और बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, मुझे बहुत पसंद है, क्या बात है। और वो जो डिफरेंट कैरेक्टर करते हैं, कभी रांगड़ का, कभी दूध वाला, कभी डिफरेंट। और मैं चाहूँगा शब्बीर भट्टी भाई प्लीज़ आ जाए। शब्बीर भाई बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर करते हैं ये। जी व्यूअर्स, शब्बीर भट्टी भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे हर दिल अजीज़ दोस्त, बहुत प्यारे से आर्टिस्ट, और आप सब इनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ाहिद जमील साहब, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि तिगड़म में आपका क्या रोल है? सर, तिगड़म में मेरा एक सिंधी वडेरे का रोल है, कादिर बख्श मेरा नाम है। और इस ड्रामे की मैं कहानी खोलूँगा नहीं, और क्योंकि इस वजह से नहीं खोलूँगा, अगर कहानी खोल दी तो हमारे व्यूवर्स जो हैं, हमारी ऑडियंस जो है, वो फिर हमें थिएटर पे देखने के लिए नहीं आएगी। तो बड़ा अच्छी कहानी अब्दुल हमीद राठौर ने लिखी है, और इसे एसोसिएट कर रहे हैं आमिर होकला साहब। तो मेरी तमाम हमारी माँओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि ये बिल्कुल एक फैमिली प्ले है। आप लोग यहाँ आर्ट्स काउंसिल ओपन एयर में जब ये आके ड्रामा देखेंगे 22 सितंबर को, तो यकीनन यहाँ से आप जो 5 महीने का जो गम है हमारा कोरोना की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से हमें मिला है, वो गम इंशाल्लाह हम लोग दूर करेंगे। और मैं कुछ तिगड़म के अलावा कुछ ये नहीं कह सकता कि मैं किसी दूसरे तीसरे ड्रामे की प्रमोशन नहीं करूँगा, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल के इस ओपन एयर थिएटर में अगर 18 प्ले हो रहे हैं तो 18 में से 10 में मैं नजर आऊँगा आपको। तो हमारे 18 के 18 प्ले बहुत अच्छे हैं, उसमें सिंधी भी है, मेमनी भी है, पंजाबी भी है, बलोची भी है, मेमनी उर्दू भी है। तो आप लोग आइएगा, और रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया प्ले हंसने के लिए आपको मुख्तलिफ फ़नकार मिलेंगे हंसाने के लिए, तो ज़रूर आइएगा आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, शब्बीर भट्टी भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। और कब आइएगा बता दीजिए? 18 सितंबर 2020 से ये फेस्टिवल शुरू हो रहा है, और 4 अक्टूबर तक ये लगातार ड्रामे चलेंगे। और आप लोगों ने 22 सितंबर को लाजमी आना है, शाम 7:30 बजे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ओपन एयर थिएटर। जी नाज़रीन, 22 सितंबर को आपने लाजमी आना है, जिसके एसोसिएट प्रोड्यूसर मेरे प्यारे से दोस्त आमिर होकला भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सामने कैमरे की तरफ देख के आपने कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद, ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़ पाइंदाबाद। कैमरामैन नदीम भाई के साथ ज़ाहिद जमील, ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच। और आज का ये आर्ट काउंसिल ऐसा है कि यहाँ बैठने के लिए कुर्सियों पे लड़ाई होती है, जगह नहीं। तो ये सारा क्रेडिट जो है ये मोहम्मद अहमद शाह साहब को जाता है। इनके क्रेडिट पर जितने काम हैं अगर बताना शुरू करूँगा तो कोई मेरा ख्याल है कल इस टाइम तक बताता ही रहूँगा, काम ख़त्म नहीं होंगे, बातें ज़्यादा चलती रहेंगी, इतना काम है। अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियत दी है, एक टैलेंट, जो कि जिस टैलेंट से अभी रूफ लाला एक बात करके गए थे कि अहमद शाह को पता होता है हर आदमी के बारे में, मुझ समेत, कि यार ये मेरे लिए बुराई कर रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, या ये बात कर रहा है, या बाहर ये गुस्से में। तो ये खुदादाद सलाहियत सिर्फ अहमद शाह को है कि ये बंदे के फेस को देखकर उसको समझ सकता है, बता सकता है कि ये क्या चाहता है, और इससे इसको किस तरह राजी करना है, और इसको किस तरह बनाना है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है। अब आ जाते हैं हम फेस्टिवल के लिए, कि तमाम आज मेरे यहाँ जो ये आर्टिस्ट मौजूद हैं, यहाँ बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग। जैसे कि सनी भाई ने कहा, मेरी तारीख ये रही है कि मैं ये आर्ट काउंसिल में जब से आया हूँ, ये पहला प्ले वनडे प्ले कर रहा हूँ, पहला फेस्टिवल में। और ये मेरा मुझे बड़ी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है इस प्ले की, कि इसमें फेस्टिवल हो रहा है, और इसमें मेरे तमाम वो आर्टिस्ट कराची के ख़ास तौर पे जो कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उनको पूरा सिलेंडर मिल गया, और उनको सब कुछ पूरा गया है। तो ये कमाल अहमद शाह साहब का है कि तमाम लोगों को बिजी कर दिया, बजाय कि हम कीमतें करते, बुराइयां करते, और कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ आज भी मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, मैं नाम नहीं ले रहा, वो अभी भी
ये बात कर रहे थे 5-6 दिन पहले, वो यूं है फलाना। मैंने उनको कहा भाई आप अहमद शाह साहब को नहीं जानते और ये जो आप बातें कर रहे हो ये सारी बेकार है। काम की बात करो, काम करो। तुम्हारी अगर पहचान है तो अपनी पहचान अपने काम से बनाओ। बजाय लोग यहाँ जो बातें करते हैं उनको तो हिस्ट्री नहीं पता। वो तो कहते हैं हमने 30 साल लगा दिए, 40 साल लगा दिए। भाई लगाए 30-40 साल आपने, कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने तो सिर्फ 10 साल लगाए मेरे भाई। मेरे 10 साल के क्रेडिट में आर्ट काउंसिल में अहमद शाह की क़यादत में जो स्टार में यहाँ लाया हूँ, कोई माइका लाल और बता दे मेरे होते हुए, या 10 साल में कोई लेकर आ जाए, ये ला कर दिखा दे। मैं किसको लाया? शफकत चीमा को लाया, मैडम संगीता को लाया, फिल्म स्टार रायल आगा को लेकर आया, जान रेपो को, दीगर फहरिस्त है पूरी। कितने साल मुनव्वर सईद भाई ने कमर्शियल ड्रामा 10,000 रुपये मुझे इनाम देकर गए प्यारी माँ के अंदर। यार कहने का मकसद ये है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने कोई बहुत वो कर दिया। मैं तो अहमद शाह साहब की पैरों की धूल हूँ। अहमद शाह साहब, मैं आपकी पैरों की धूल हूँ। कितना बड़ा आपका काम है। लेकिन मैं ये अपनी ज़ात के लिए, अपने लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे जितनी खुशी इस फेस्टिवल की है, मैंने कहा ना कि मैं वनडे प्ले नहीं करता। अहमद शाह साहब ने सबको एक सफ्त में खड़ा कर दिया। और यहाँ जो कल एक पोस्ट लगी थी, मैंने अहमद शाह साहब को बरबला फोन करके, मैसेज करके मैंने कहा शाह साहब ये जो ऊपर नीचे है ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऊपर नीचे वाले आदमी नहीं है। आप सबको एक नजर से देखते हैं। यहाँ जो सियासत चल रही है उस सियासत का दम तोड़े। और खुदा की कसम इन्होंने दम तोड़ा और वो पोस्टर बनाया जिसमें मोहम्मद अली नकवी भी है और दीगर सारे रियाज नदीम भाई और दीगर जितने इस फेस्टिवल में। क्योंकि इस फेस्टिवल का मतलब ये है कि सबको जोड़ना है, सबको एक साथ रखना है। अहमद शाह साहब की काविश ही है कि सबको एक साथ मिला के रखना है। तो फिर ऊपर नीचे बड़ा छोटा जूनियर सीनियर कुछ नहीं है। अपने काम को, और इस फेस्टिवल के अंदर एक बात अहम बात करना चाहता हूँ अहमद शाह साहब, थोड़ी सी माफ़ी चाह के आपके साथ माफ़ी से, कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है और इसके बाद जो आपने दीगर जो भी लोगों को दी है, आपने डेटें दी है ना, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने कल ये बात की थी। लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, बाकी तो आपको खुद बेहतर समझते हैं। मुझे आपको एक 2 दिन की डेटें ड्रामा भी करेंगे, सब कुछ होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है सिर्फ कि इस शहर में जो कमर्शियल ड्रामा करते हैं, जो कमर्शियल, अच्छा कमर्शियल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग शायद इसको ना समझते हो। कमर्शियल का मतलब है कि 40 लाख, 30 लाख, 25 लाख कोई मामूली सी बात है, कोई मतलब ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है, उनकी ज़िंदगी का असासा है। लेकिन मेरे जैसा आदमी अगर कोई कमर्शियल ड्रामा करता है, इतना बड़ा 40, 50, 60 लाख का, इससे कम का कोई ड्रामा नहीं है, तो उसके अंदर जो मुझसे पहले और जो मेरे ड्रामे के अगले दिन एक ड्रामा कर रहे होते हैं 3rd क्लास का, रात को 11 बजे शुरू करते हैं, जिनकी कोई कहानी, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ काम करने का नहीं, तो खुदा का वास्ता है उनको मैं कहता हूँ कि हमारे पर भी रहम करें और उन कमर्शियल जो प्रोड्यूसर हैं उनको पर भी रहम करें। अच्छे मेयारी ड्रामे करें, मेहनत से करें। एक प्लेटफॉर्म अहमद शाह साहब ने हमें दिया है तो उसका फ़ायदा उठाएं। उस पर बजाय कि हम चंदा मुहिम करके और सिर्फ खाली अपने पैसे पूरे कर लें, ड्रामा बाढ़ में जाए। देखिए इस दौर में लोगों का आना बड़ा मुश्किल है। यहाँ जो लोग बैठे हैं या जो लोग ड्रामा देखने हमारा आते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे टाइम वेस्ट करते हैं, ट्रैफिक जैम होती है, महंगाई के दौर में टिकट खरीदते हैं, तो उनको हम डिलीवर क्या कर रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा अलमिया है। ये सोचना है हम सारे डायरेक्टरों को, मुझ समेत। मैं किसी पे तनकीद या किसी पे वो नहीं कर रहा। जिद्दोजहद मेरा ड्रामा बेटी रानी अहमद शाह साहब, आपने और आपकी टीम ने देखना ज़रूर है कि मेरी जितनी बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ बैठकर, क्या बेटी रानी में आपको वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी? क्या उसके अंदर कोई नया हमने कोई टेक्निकल काम किया है? जो लोग अपने आप को सीनियर और ये कहते रहते हैं, हमेशा लॉकडाउन करते हैं हमें कि यार हम तुम ये वो, मैं कहता हूँ ठीक है यार, आजकल का बच्चा कंप्यूटर चला रहा है, आजकल का बच्चा बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। जो हमारे सीनियर हैं उनको आज तक मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना आया, उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से जो है मैसेज किया जाता है और किस तरह डिलीट किया जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चे हैं उनसे भी सीखो। मैं आपका बच्चा हूँ, आप सीनियर हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप भी मानो कि आप सीनियर हो तो आप जूनियरों से प्यार करोगे। अहमद शाह की कामयाबी क्या है? अहमद शाह की कामयाबी यह है कि अहमद शाह सबसे प्यार करता है, जूनियर हो, सीनियर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको प्यार करता है, सबको। बस ये छोटी सी बात की, कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब अहमद शाह साहब को बुला लें और मैं अच्छा मैं
मैं बनाता सर। काशिफ गिरामी भाई हमारे इतने प्यार करने वाले और इतने क्यूट प्यारे से स्मार्ट और बहुत जब भी बोलते हैं बहुत ही मोहब्बत से बोलते हैं, बड़ा प्यारा बोलते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ इन्होंने हमेशा जाहिद भाई करके बात की है और बहुत ही बुखारी भाई बैठे हुए हैं और जब अहमद शाह साहब नहीं होते तो यकीन करें आपकी कमी महसूस नहीं होती, इतना प्यार करते हैं। तो अहमद शाह साहब को मैं बुला रहा हूँ और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब अहमद शाह साहब यहाँ डाइस पे आए तो आप सब खड़े होकर इनको जो है खराज तहसीन पेश करेंगे। नहीं, इनके कहने पे नहीं आएंगे आप, आज मेरी बात मानेंगे। अहमद शाह साहब डाइस पे आए। अहमद शाह साहब, अहमद शाह जिंदाबाद, अहमद शाह जिंदाबाद, अहमद शाह जिंदाबाद, अहमद शाह जिंदाबाद। आप सब तशरीफ रखें प्लीज। ये जरा सी एनर्जी बचाएं, 2-2.5 महीने बाद इलेक्शन है, उसमें करेंगे। और मैं बड़ा खुश हूं और ये सब आपने फील भी किया होगा। कल शकील शाह, जाकिर मंदाना, परवेज और जाहिद शाह सब बैठे थे। परसों तरसों से यहाँ पे जो सिलसिला हो रहा है, पहले हमने यूनिस के ड्रामे के स्क्रिप्ट बांटे, फिर परवेज के, फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आज की। तो असल में जो एक फ़ज़ा होती है ना, तो ये जो आपके ड्रामों की फ़ज़ा है बुनियादी तौर पे चले संजीदा भी करें, इसलाई भी करें, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे एक जो लोगों को खुश करने का एक एंटरटेनमेंट का जो पहलू है, ये प्रीडोमिनेंट पहलू है, मतलब सबसे ज़्यादा हावी है ये। आप लोगों ने हिंदुस्तान में भी जाके जो नाम कमाया, तो आपका मज़ा इतना मजबूत था कि उसके ऊपर आपने बड़ा उनको पछाड़ा मारा। मैं तो आजकल भी देखता हूँ तो शकील सिद्दीकी के बहुत सारे शोज आजकल चल रहे हैं, रऊफ लाला के चल रहे हैं और दोस्तों के चल रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं देखता था कि भाई उमर शरीफ हमारा किंग गया और वहाँ अमिताभ खड़ा है, रेखा खड़ी है, तो कितना अच्छा लगता है कि यार हमारा आदमी हिंदुस्तान जो इतना दुनिया का इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और वहाँ जाके इतना नाम कमा के आता है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जैसे किसी ने कहा, ये अपना सनी वो आज इसको अंग्रेजी का दौरा पड़ गया कि वो किसी ने कहा सख्त आदमी ने, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ ये 3-4 दिन से रह के ना, मैं घर में लेटे लेटे भी हंसना शुरू कर देता हूँ। वो मुझे कोई बातें याद आती है, कोई जुमला याद आता है, कोई इसका जुमला, कोई उसका जुमला, कोई शकील का जुमला। तो वो एक असल में बात ये होती है कि जिस तरह का एक माहौल होता है ना, एक कुदरत का एक निजाम है, अगर यहाँ पर आप एक नेगेटिविटी बखेरना शुरू करें ना, एक कुर्सी डाल के वहां बैठ जाएं, तो वो सारी फैला फैला के पूरी आर्ट्स काउंसिल में हर आदमी आपको डिप्रेस नजर आने लगेगा, नेगेटिव नजर आने लगेगा। यार सैलाब आ गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, पुप्पी मर गई। अच्छा, ये सब तो हो गया। अच्छा, वो जो दूसरा भी जिंदगी का एक पहलू है ना कि यार ये करेंगे, जाएंगे, अभी मेरा दोस्त आ रहा है अमजद राना आएगा, यार उसके साथ जाके खाना खाऊंगा, मतलब कोई जिंदगी के दो रुख है ना। अब अगर आप खाली यानी तकलीफ में ही रहें और सिर्फ इसलिए भी तकलीफ में रहें कि दूसरे क्यों खुश हैं, भाई ये तो बहुत बुरी तकलीफ है ना आपकी। हाँ? थोड़े हैं बहुत, मैं बताऊं। अच्छा, दूसरी जो बात अभी जाहिर तुमने की, मेरे बहुत से साथी हैं जो नाराज भी होते हैं और अभी भी हुए कोरोना के शुरू में, और मुतालबे भी किए, मुजाहरे भी किए। तो मेरे लिए मैंने बुखारी को और इनको बिठा के एक बात कही, मैंने कहा यार ये कितना अल्लाह का एहसान है कि ये सारे के सारे मेरे खिलाफ बात भी करते हैं क्योंकि सिर्फ मुझसे ही तो उम्मीद मानते हैं। ये अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया भाई। मैं देखें, जिससे उम्मीद मानेंगे उससे झगड़ा भी करेंगे, उसको बुरा भला भी कहेंगे, क्योंकि उसी से तो उम्मीद करते हैं आप कि यार इसको करना चाहिए था, इसने क्यों नहीं किया। तो मैंने बिल्कुल नहीं बुरा माना। मैंने मोहम्मद अली नकवी को भी फोन किया, मैंने अपना वो क्या नाम है हसन जान को भी फोन किया। एक दिन यहाँ बैठा है, काशिफ कह रहा क्या हो रहा है, अबे मैंने कहा ये तो है तो सब हमारे ही लोग, भाई तकलीफ में है ना, तकलीफ में होंगे तो कुछ तो इनको भाई, अगर तकलीफ में तो मैं क्या करूं, मतलब कोई यहाँ पे इमरान खान और बिलावल की लड़ाई हो रही है, भाई यहाँ पे हम कोई सियासत तो कर नहीं रहे। जब तुम सबने मिल के
मैं इस काबिल था या नहीं था। तुम सबने मिलकर मुझे अपना सरबराह बना दिया। तो कुंभे के सरबराह की जिम्मेदारी क्या है? घर में रोटी पूरी है। आपको मैं एक और बात बताऊं कि बहुत लोग हैं, अच्छा आपके कुछ दोस्तों का भी इंतकाल हुआ और 222 आर्ट्स काउंसिल के मेंबर शकील साहब, इस कोरोना के बीच में 222 मेंबरों का इंतकाल हुआ। अच्छा अब मैंने कुछ मैसेज तो चलाए, फिर मैंने मैसेज कम करना शुरू किए। मैंने कहा जनाजे में आप जा नहीं सकते। रंग में बैठा, मैंने जाहिद शाह को बुलाया, आप पूछ ले। और मैंने कहा जाहिद शाह तू क्यों इतना पैसा खर्च कर रहा है? तुम ना करो, तुम अपने बच्चों को खिलाओ। तुम कहा नहीं शाह साहब। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जितना इसको समझाता हूँ ये उसका उल्टा करता है। कसम से मैं इसको बहुत समझाता हूँ। देखो मेरे पास तो तुम आओगे, तुम आऊंगा, मैं बोलूंगा यार काम भी करो, लेकिन अपनी फैमिली, अपना जो घर है उसका भी। तो आज बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए। बेटी रानी जो है वो क्या जारी मेके जा रही है या ससुराल जा रही है? अच्छा दोनों चल रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ड्रामा देखेंगे। कितनी तारीख को है ये? 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को। और इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जाहिद शाह साहब आपका भी कि आपने ये फेस्टिवल में शिरकत भी की। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब मेरे दोस्तों का जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो कोशिश मैंने महीना भर पहले शुरू की थी कि सब मिल के एक साथ हो जाएं। और उसमें मैंने इसको भी समझाया, किसी और को भी समझाया, किसी और को भी समझाया कि देखो ये सब हम मिलके जो जितनी बड़ी ताकत बनते हैं ना, इससे होगा। देखिए बाय एंड ऑफ द डे सबने एक साथ काम करना है। आपने इसके ड्रामे में काम करना है, किसी और ने किसी के साथ। और एक दूसरी बात क्या है कि मैं तो हमेशा से यही कहता हूं कि इज्जत अल्लाह ताला देता है, नाम शोहरत सब उसके हाथ में है, ठीक है। वो जिसे चाहता है नवाज देता है। उसमें कितना टैलेंट है, कितना है, कितना नहीं है, उसका फैसला भी लोग करते हैं। तो अपनी एफर्ट कर रहे हो, बहुत कामयाब हो, बहुत ड्रामे किए हैं, अल्लाह तुम्हें और इज्जत दे। और जितने लोग बाकी भी यहाँ से यहाँ तक सारे डायरेक्टर बैठे हुए हैं, ये माहौल तुम यहाँ 500 लोग जमा करते, ये लोग ना होते ना, वो मजा नहीं आता। यूनिट भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है। क्या अब देखो फेस्टिवल में चाहे उर्दू कॉन्फ्रेंस करें, चाहे म्यूजिक फेस्टिवल का, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि 100-200 जो आर्टिस्ट होते हैं अपनी परफॉर्मेंस गुलाम अब्बास खां यहाँ गा लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखें कि सबके गाने पे बैठे हुए होते हैं। हमारा चन्ना ओ शहजाद नवाज बरकत सिद्दीकी भाई, हमारे इतने बड़े आर्टिस्ट आ गए, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, और तुम इधर आओ शहजाद, हाँ आ जाओ, आ जाओ, आओ शहजाद लाहौर से आए। नहीं कुर्सियां हैं कोई, बस ये मैं खत्म कर रहा हूँ तकरीर। और नहीं तुम यहाँ बैठो ना, 1 मिनट बैठो, मैं कह रहा हूँ, और मैं तुम्हारा सदर हूँ भाई, और मेरी बात सुनो। शहजाद हमारा यार इस मुल्क में एक बहुत बड़ा क्रिएटिव आदमी है। जितनी स्क्रीनें सुबह आप देखनी शुरू करते हैं, जितनी अच्छी हैं, सारी शहजाद ने बनाई हुई है। और PS वर्ल्ड का बरकत सिद्दीकी एक और बड़ा डायरेक्टर हमारे मुल्क का। तो ये हो ये रहा है कि कोरोना के बाद 6 महीने से जो हमारे आर्टिस्ट थे उनके लिए हमने एक अवामी फेस्टिवल 18 तारीख से कर रहे हैं। जिस जी हम आर्ट्स काउंसिल सब फ्री करता है, किसी चीज पे टिकट नहीं लगाता, चाहे राहत फतेह अली खान गाए, आपदा परवीन गाए, चाहे किसी का गाना। ऐसी पता की करते हैं मुफ्त 4-4 तो उसके लिए एक रोज तकरीब होती है और ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्क्रिप्ट की, और मैं आता हूँ ये अपने साथी आर्टिस्टों के साथ इनकी खुशी में शरीक होता हूँ। और मैं वेलकम करता हूँ जाहिद शाह के शहजाद नवाज साहब और बरकत सिद्दीकी साहब भी आज तुम भी लकी हो, हाँ मेरे तो याद हैं। तो बहुत तुम्हें मुबारक हो। और अभी कुछ स्क्रिप्ट देने अजय टोपी, हाँ। और दूसरा ये कि इस फेस्टिवल के लिए वो जो ओपन एयर है वो सारा रिफर्बिश कर दिया, तोड़ फोड़ के सारी नई ग्रिड को 6 ग्रिड लगाई हैं, सैकड़ों लाइटें मंगवाई हैं, हर तरह की लाइट, जो भी लाइट चाहिए हो वो मौजूद है। ग्रिड्स हैं, स्टेज भी सारा पूरे का पूरा नया हो रहा है,
बैक स्टेज पे जो वो है मेकअप रूम वगैरह, वो भी सारे रीडू हो रहे हैं। 4 दिन रह गए तो इंशाल्लाह बिल्कुल नई उसमें होगा। तो आपका शुक्रिया। अध्यक्ष ऐसे नहीं बेटा, ये तो बड़ी भाई बहुत ज्यादा तालियां होंगी शाह साहब के लिए, बरकत भाई के लिए, शहजाद भाई के लिए बहुत ज्यादा तालियां। बहुत वेलकम आप दोनों को, क्या बात है। इधर है ना आप लोग प्लीज, बरकत भाई शहजाद भाई आगे जाइए। पता होता ना मैं दिसंबर में इसका ड्रामा करा। आजा शहजाद बरकत, अजरक लेकर आप। थैंक यू। जो है ना शहजाद नवाज साहब को खास तौर पे हम बिल्कुल 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 शहजाद भाई के लिए ये अजरक का तोहफा है। सिंध की तरफ से अजरक पहना रहे हैं, सिंध की तरफ से, शाह साहब की तरफ से, जाहिद भाई की तरफ से। क्या बात कर रहे हैं, जो भी तुम बनाओ ना बहुत सारी तालियां होंगी। ये तो खुद भी टोपी मास्टर है लेकिन बना। बरकत सिद्दीकी भाई के लिए बहुत सारी तालियां, जो कि अजरक का तोहफा और टोपी का तोहफा जाना आपके लिए जाना सर। नौमान खान के लिए, मेरे यार के लिए बहुत सारी तालियां होंगी। नौमान इधर आ जाइए प्लीज, बुला रहे हैं शाह साहब, बुला रहे हैं। नौमान इधर आओ, शाह साहब बुला रहे हैं। अच्छा जाहिद भाई, हमारे दरमियान शेफ गुलजार भाई मौजूद है, उनका भी अजरक का और टोपी का तोहफा जो है उनको पहनाया जाए। शेफ गुलजार भाई आगे आइए प्लीज। सर ये पहले ना नजर भाई से मेरी अंदर रिक्वेस्ट है, नजर भाई आइए प्लीज, अजरक का तोहफा अपने साथ में भिजाइए। याद है, थैंक यू। अच्छा सलीम भाई के लिए भी अजरक का तोहफा है, सलीम भाई आइए आप इधर। तनवीर भाई के लिए भी है, तनवीर भाई आप भी तशरीफ लाइए प्लीज। यूनुस मेमन भाई भी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं प्लीज आइए, अजरक का तोहफा है, टोपी का तोहफा है आपका। परवेज सिद्दीकी मेरे दोस्त, मेरी जान, मेरा यार, उसके लिए अजरक का तोहफा है। बहुत सारी तालियां मैं आप लोगों की। शकील शाह मेरा दोस्त, मेरा भाई, बहुत सारी तालियां होंगी। जाकिर मस्ताना के लिए बहुत सारी तालियां होंगी, मेरे दोस्त के लिए। निकर निकर, थैंक यू। सारे रिहर्सल कर रहे हैं, सबकी रिहर्सल चल रही है। अच्छा जाहिद भाई, इसी के साथ साथ अगर हम स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर लें तो क्या ख्याल है? अभी करते हैं। अच्छा तनवीर भाई के लिए बहुत सारी तालियां होंगी। अजरक का तोहफा जाता है तनवीर भाई को। थैंक यू।
मंजूर भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं प्लीज कवर स्टेज। मंजूर भाई के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। राशिद फातमी हमारा बहुत अच्छा दोस्त, ZB का चीफ कोऑर्डिनेटर। राशिद फातमी के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छी टीम लेके चल रहे हैं। ZB का पेज बहुत अच्छा लेके चल रहा है। हमारी जितनी भी टीम है ZB की, मंसूर भाई के लिए बहुत सारी तालियां होंगी। मंसूर भाई कहाँ चले जाते हैं आप यार? अजरक के तोहफे के साथ हम रुखसत करते हैं मंसूर भाई को। यस, थैंक यू। हनी भाई कहाँ जा रहे हैं? इधर आए। अच्छा, अहमद शकील भाई का अजरक का तोहफा जाता है बहुत सारी तालियों में। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बड़े भाई अहमद शकील। जाहिद भाई अहमद शाह साहब को बुलाइए, स्क्रिप्टिंग देनी है, चले जाएंगे वो। अहमद शाह साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं प्लीज इस साइड पे आइए, स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत शुक्रिया। शहनी अजीम हमारी बहुत सीनियर एक्ट्रेस, शहनी का अजरक का तोहफा जाता है ZBR प्रोडक्शन की जानिब से। तालियां बजाएं आप लोग प्लीज। यहाँ देखिए, और मेरी तरफ से हो गई। ZB की टीम जो बैठी हुई है यहाँ, प्रोडक्शन जो बैठा हुआ है, उनके लिए ड्रामे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी अनाउंस नहीं कर रहा। ड्रामे के दौरान, ड्रामे के एंड में उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं जो दोस्तों की तरफ से आएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज वो दोस्त हमारे जो मेहमान जो यहाँ आए थे, आज हम उनकी पजीराई की है हमने उनकी, तो इस बात से कोई किसी की दिलादारी ना हो कि हमें अचरा किया जा कोई चीज़ नहीं की। तो जिस दिन ड्रामा हमारा बेटी रानी होगा उस दिन सबको तोहफे मिलेंगे इंशाल्लाह। ये रायदा भट्टी हमारी बहुत अच्छी सीनियर जर्नलिस्ट भी है और बहुत अच्छा बोलती है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त। ये जाहिद भाई को उन्होंने दिया है, बहुत सारी तालियां हमें चाहिए। ये हैदराबाद का अवार्ड है रायदा भट्टी की जानिब से। मसूद आलम भाई बैठ गए हैं, कहाँ यार आप? तालियां होनी चाहिए बहुत ज्यादा। जितने दोस्त बाहर खड़े हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आ जाए। स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन है अभी। जितने भी दोस्त बाहर खड़े हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। अपना गजल कैरेक्टर मुमताज, बहुत सारी तालियों में। शमीर राही कैरेक्टर इमदाद खान, शमीर राही। साइजा मलिक कैरेक्टर नौकरानी चंपा। सयार जफर कैरेक्टर महवेश। थैंक यू। यूसुफ पठान कैरेक्टर कार्ड। बिन्नी शरीफ कैरेक्टर फकीर। सनोबर मेरी शादी करा दो। मुझे जैस पूरा चाहिए कैरेक्टर। उसको जैस पूरा चाहिए। थैंक यू। ठीक है।
जहांगीर कैरेक्टर चौकीदार। जी नाज़रीन, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में, और जैसे कि आप सबको पता है कि रौनकें जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं पाकिस्तान कराची में, और कराची में यहाँ पर होने के लिए जा रहा है जी हाँ टेली फेस्टिवल थिएटर। और इस टेली थिएटर फेस्टिवल में हमारे पास एक लेजेंड मौजूद है, हरदिल अजीज़, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन है, बहुत बेताशा आपने प्लेस में उनको देखा है, ड्रामों में देखा है, और हमारे उस्ताद और हमारे बहुत सीनियर हैं, हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और हम बात करते हैं परवेज़ सिद्दीकी भाई से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। अच्छा परवेज़ भाई, इस टेली थिएटर फेस्टिवल में आपका भी ड्रामा है? हाँ, ये थिएटर फेस्टिवल 2020 जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची ने, अहमद शाह साहब ने सजाया है, इसमें 18 तारीख से लेकर 4 अक्टूबर तक ये ड्रामे होंगे। तकरीबन 18 ड्रामे, 18 ड्रामे में से 5 ड्रामों में मैं काम कर रहा हूँ, और एक ड्रामे का मैं डायरेक्टर भी हूँ। एक मेरा अपना ड्रामा है जो मेरी डायरेक्शन में हो रहा है, उसका नाम है खाला ख्यालों में। और जो बाकी 5 ड्रामे हैं उसमें शकील सिद्दीकी का लिखा हुआ और हिदायत करदा ड्रामा जो है वो है दुनिया 2 नंबरी, और फिर रऊफ़ लाला के लिखा हुआ ड्रामा है हू बहू, और उसकी डायरेक्शन रऊफ़ लाला दे रहे हैं। और ज़ाकिर मस्ताना का लिखा हुआ एक ड्रामा है, उसका नाम है यही सच है, उसमें कर रहा हूँ। शकील शाह साहब का एक ड्रामा लिखा हुआ है, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। तो 5 ड्रामों में मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ये फेस्टिवल पूरी फैमिली के लिए, आप सारे जितने भी फैमिली मेरी इस AA चैनल को जो देखते हैं, ट्रिपल A स्टार वन न्यूज़, ट्रिपल A स्काई वन न्यूज़, तो ये जो है इनके तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 18 से 4 अक्टूबर तक ड्रामे हो रहे हैं उसके फ्री पासेस हैं। अपनी पूरी फैमिली के साथ आएँ, उसको एंजॉय करें, आपको मज़ा आएगा। और इस पैंडमिक के बाद जो कोरोना का था 6 महीने कराची क्या पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में उसने बड़े अपने तबाही मचाए और बड़ी मायूसी दिखाने के बाद अब कुछ राहत के सांस आए हैं और खुशियाँ आई हैं, तो उसको हंसी खुशी पूरी फैमिली के साथ आप एंजॉय करें। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे 18 से लेकर 4 अक्टूबर तक, ज़रूर आएँ। परवेज़ भाई, आपका ड्रामा कब है? मेरा ड्रामा 18 सितंबर को है। जो इस फेस्टिवल का आगाज़, इफ्तिताह जो है वो मेरे ड्रामे से है। उसी दिन हमारे आर्ट ओपन एयर थिएटर का रेनोवेट जो हुआ है उसकी भी ओपनिंग है, हमारे ड्रामे की भी है, फेस्टिवल की भी है। तो टाइमिंग 8 बजे है, ज़रूर आएँ। 8 बजे आप लोग आएंगे इंशाल्लाह। हम 9 बजे इस ड्रामे को बिल्कुल अपने वक्त मुकर्रर पे इशा की नमाज़ के बाद शुरू कर देंगे, और आप आराम से अपने अपने घरों पे 11 बजे 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो ज़रूर आइएगा, आपको मज़ा आएगा। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और जिन्होंने कहा है कि आप ज़रूर आइएगा 18 तारीख को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के यहाँ के टाइमिंग है पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के थिएटर के। ज़रूर आए और इन्जॉय करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी व्यूअर्स, और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में जो है वो फैमिली थिएटर होने के लिए जा रहा है, जैसे कि आप सबको पता है। और यहाँ पे एक एक्ट्रेस यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही बिजी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये 18 तारीख से कंटिन्यूसली बिजी है, हर ड्रामे में ये मौजूद है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इनकी वजह है शोहरत, इनकी एक्टिंग, और ख़ूबसूरत अंदाज में एक्टिंग करती हैं। और सबसे एक और मज़े की बात कि ये कमिटमेंट की पक्की है, और अपने टाइम पर जो है वो रिहर्सल में, क्योंकि किसी भी ड्रामे के लिए रिहर्सल बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त भी रिहर्सल हो रही है, और बहुत ही खूबसूरत इनका अंदाज़ है। मैं इनको कहता हूँ कि मिनी बुशरा अंसारी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत प्यारा इनका स्टाइल है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। और मेरे साथ हैं बहुत प्यारे मॉडल, एक्टर, होस्ट महक नूर। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहिर जमील साहब, आप ख़ुद भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ज़बरदस्त एंकर हैं, और बहुत ज़बरदस्त एक न्यूज़ चैनल के साथ आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, AAA स्काई वन न्यूज़ की जानिब से, जो कि हर ख़बर से आपको बाखबर रखते हैं। और आज भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट है कि कुछ सवाल इन्होंने मुझसे करने हैं, और वो क्या है वो ये बताएंगे। अच्छा, मुझे बताएं महक नूर, आप कौन कौन से ड्रामे में हैं, और उन ड्रामों का नाम बताएं और डायरेक्टर्स वगैरह का। मैं तो डिफरेंट प्लेस में हूँ, और 18 सितंबर को मेरा फ़र्स्ट प्ले है जिसका नाम है खाला ख्यालों में, और उसके राइटर और डायरेक्टर हैं ख़ुद परवेज़ सिद्दीकी साहब। और इस वक्त जो हम ड्रामा रिहर्सल कर रहे हैं
वो रिहर्सल है रऊफ़ लाला के बहुत ही ज़बरदस्त प्ले की, जिसका नाम है बहू हूबहू, और मेरा बहुत ही प्यारा और मुनफरिद करैक्टर है जिसमें मैं शकील सिद्दीकी साहब की वाइफ बनी हुई हूँ। और आई होप कि आप तमाम लोग, जितने भी लोग देखने आएंगे, और आप लोगों को ज़रूर जो है वो पसंद आएगा ये प्ले। और इसके अलावा भी जितने भी प्लेज़ हो रहे हैं वो भी बहुत मेहनत से किए जा रहे हैं। जितने भी डायरेक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, और बहुत मज़ेदार स्टोरी के साथ, बहुत मज़ेदार प्लेटफॉर्म के साथ हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर कराची के ड्रामों को जो है वो लेकर के पेश हो रहे हैं। क्योंकि सभी जानते हैं लॉकडाउन की वजह से सब लोग हंसना भी भूल गए थे, मुस्कुराना भी भूल गए थे, और ये हमें एक मौका मिला है अपनी ऑडियंस के दिलों में घर एक बार फिर से करने का। और सबसे स्पेशली थैंक्स मैं हमारे आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब का करना चाहूँगी कि उन्होंने तमाम डायरेक्टर्स को मदऊ किया और उनको एक हैवी अमाउंट का बजट दिया कि आप अपनी कास्ट बनाएं, और सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आर्ट्स काउंसिल जो है वो ख़ुद आप तमाम लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो बेहद शुक्रिया अहमद शाह साहब का, थैंक यू। अच्छा महक, मुझे ये बताएं कि वैसे आप कितने प्लेस कर रही हैं, कितने ड्रामों में, और अलग अलग रोल कर रही हैं, सेम रोल है आपका? मैं डिफरेंट प्लेस में अदाकारी कर रही हूँ, कैरेक्टर्स कर रही हूँ, और डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट ही कैरेक्टर्स हैं। और आप तो जानते ही हैं, कहीं मैं बिल्कुल बूढ़ी बन जाती हूँ, कहीं बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ, और कहीं जो है वो बिल्कुल चार्म नज़र आना चाहिए तो बिल्कुल एक हीरोइन लुक जो है वो भी नज़र आता तो है हमारी महक नून बेबी डॉल। तो बस यही है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स में आप लोग देखेंगे। और अगर तुम लोग कम वक्त तो नहीं आए तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। वाह वाह, कमाल है जी। ये है महक नून। सामने कैमरे की तरफ देख के आपने कैमरामैन नदीम और आरजे जाहिद जमील, ट्रिपल स्काई वन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना। जी बिल्कुल, ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़ की जानिब से हमारे दरमियान दो अहम शख्सियात मौजूद हैं। कैमरे पे मौजूद हैं नदीम साहब, आपका बेहद शुक्रिया, और हमारे जाने बचाने हर दिल अजीज़ आरजे जाहिद जमील, आप भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आपने यहाँ आकर हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो कवरेज दी। बेहद शुक्रिया। शुक्रिया जी, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़ की जानिब से आपने सामने कैमरे की तरफ देख के कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, और जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में यहाँ पे जो है वो टेली थिएटर फेस्टिवल जारी हो चुका है, और क्योंकि हो चुका है कह सकते हैं, रिहर्सल यहाँ पे जारी है और सारे आर्टिस्ट आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, बहुत अच्छा कॉमेडियन, बहुत प्यारा बोलता है, बहुत प्यारा उसका स्टाइल है। अभी हाल ही में आपने एक चैनल से देखा है उनको, बोल टीवी से। उसके अलावा बहुत सारे प्लेज उन्होंने किए, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कॉमेडी के ड्रामे किए, बहुत सारे शोज़ किए। कयूम सिकंदर भाई प्लीज़ कम ऑन स्टेज है। और कयूम भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। सबसे पहले वेलकम कहते हैं ट्रिपल स्काई वन न्यूज़ की जानिब से। कौन से प्ले में काम कर रहे हैं आप? ये प्ले जो हो रहा है ये जाकिर भाई का प्ले है और परवेज़ भाई का मिलके ये लोग कर, जाकिर भाई और परवेज़ भाई का प्ले है खाला ख्यालों में, और मैं परवेज़ भाई का और जाकिर भाई का बहुत मशकूर हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं ये आर्ट काउंसिल के अंदर ये प्ले कर रहा हूँ, और माशाल्लाह इन लोगों ने इतना बड़ा रिस्क ये लिया है कि मैं इसके ड्रामे के अंदर थ्रो आउट हूँ। और कभी हमने ऐसा नहीं किया, मतलब छोटी छोटी एंट्रियाँ ज़रूर करी हैं लेकिन थ्रो आउट हमने कभी नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये सारा जितना भी क्रेडिट है ये जाकिर भाई को और परवेज़ भाई को जाता है कि इन्होंने नई जितनी भी जनरेशन है और नए टैलेंट जितना भी है ये फ्रंट पे लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। और जिस तरह ये कोरोना से भी लड़ के ये जो फेस्टिवल चला है ड्रामों के हवाले से, इसमें बहुत सारा नया टैलेंट आ रहा है। अच्छा, आप कौन से ड्रामे में काम कर रहे हैं? मैं परवेज़ भाई और जाकिर भाई के ड्रामे में हूँ, खाला ख्यालों में। और आपका कैरेक्टर क्या है? मैं इसके अंदर जो है वो नाई का कैरेक्टर है। सलून सेट के ऊपर एक पूरा बाज़ार का सेट लगा हुआ है, उसके अंदर शकील जिन्हों जो है मेरे साथ, उनका कफ़न का उनका दिखाया है दुकान है, और मेरी जो शॉप है वो सलून की है। तो इंशाल्लाह मैं तमाम व्यूअर्स से ये गुजारिश करूँगा कि आइए आप लोग इस प्ले को देखें, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। और 17 ड्रामे हो रहे हैं यहाँ पर इस टाइम, जिसमें लाला भाई, शकील भाई ये लोग भी ड्रामा प्ले कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सामने कैमरे की तरफ देख के हमारे कैमरामैन नदीम का शुक्रिया अदा करना है आपने ट्रिपल स्काई वन न्यूज़ के। बिल्कुल बिल्कुल, नदीम भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया और हमारी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो मैं यही कहूँगा थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप सबको पता है हमारे ज़बरदस्त लेजेंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और एक दफ़ा फिर आपको वेलकम कहता है आपका आरजे जाहिद जमील। और हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, क्या बात है उनकी। और लेडीज़ में ऐसी पर्सनैलिटी बहुत कम देखी है, ख़वातीन में इतनी टैलेंटेड और इतनी एनर्जेटिक
और एक बात और, क्योंकि इनकी एनर्जी को देखते हुए और इनके टैलेंट को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये तकरीबन सारे ड्रामों में, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल थिएटर के जो ड्रामे हो रहे हैं सारे ड्रामों में और स्टेज के बेताशा इन्होंने ड्रामे किए हैं, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। शहनी अजीम आप ही साहिबा से गुजारिश है तशरीफ़ लाइए। शहनी अजीम जो है वो एक बहुत अजीम नाम है स्टेज के हवाले से और टीवी के हवाले से देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपको सलाम सबसे पहले ट्रिपल स्काई वन न्यूज़ की जानिब से, और बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगी फेस्टिवल के बारे में आप? फेस्टिवल के बारे में ये कहना चाहूँगी कि कोरोना के बाद एक बहुत बड़ी महफिल सजी है हमारे आर्ट्स काउंसिल में। शाह साहब ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है और उन फनकारों को जो नाउम्मीद हो चुके थे, बीमार हो चुके थे लॉकडाउन में अपने घरों में रह के, तो उन्हें एक बहुत बड़ा मौका दिया है और ये फेस्टिवल हो रहा है। और इस फेस्टिवल में तकरीबन कराची के तमाम आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और एक मैं ड्रामे में 4-5 ड्रामों में मैं काम कर रही हूँ। बिलखसूस एक ड्रामा है जो हमारे बहुत बड़े फ़नकार हैं जाकिर मस्ताना ने लिखा है, खाला ख्यालों में, जिसमें बतौर खाला मैं करेक्टर कर रही हूँ। और इसके अलावा ये चीज़ की रेलचल हो रही है, ये रऊफ़ लाला का लिखा हुआ ड्रामा है हूँ बहू, ये 20 सितंबर को है और खाला ख्यालों में 18 सितंबर को है और एक है 4 अक्टूबर को। यही सच है। तो मैं देखने वाले तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आएँ और हमारा ये ड्रामा देखें। फ्री एंट्री है, आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को ला सकते हैं और महसूस हो सकते हैं। बाकी मैं शुक्रिया अदा करूँगी ट्रिपल ए स्काई व्यू की कि बड़ी काविशें हैं, बड़ा काम कर रही हैं और मेरी दुआ है कि मज़ीद आगे बढ़े। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। शहनी आपा हमारे साथ मौजूद थी। ट्रिपल स्काई वन न्यूज़ आरजे ज़ाहिद जमील, कैमरामैन नदीम के साथ। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त ड्रामे की जो है वो रिहर्सल जारी है और हमारे शकील सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद हैं, इंटरनेशनल कॉमेडियन, और आमिर रैम्बो भाई यहाँ मौजूद हैं जो खूबसूरत अंदाज में इस वक्त जो है वो रिहर्सल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में इस वक्त फैमिली थिएटर फेस्टिवल जो है वो होने के लिए जा रहा है और बहू हूँ बहू ये ड्रामा है और इसकी रिहर्सल है। और जैसे आप देख रहे हैं इसके डायरेक्टर राइटर रऊफ़ लाला भाई यहाँ मौजूद हैं। शकील सिद्दीकी खुद किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं सारे बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और हम सबसे यही कहते हैं कि भाई देखते रहें पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के सारे ड्रामे, बहू हूँ बहू, और खूबसूरत अंदाज में हमारे साथ सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं और हम सबको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। नहीं तो माइक रखते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं कल्लू मल्लू सल्लू जी, और उसके अलावा CID, और सब चलता है कि हमारे हर दिल अज़ीज़ आप सबके जाने पहचाने बेशुमार ड्रामों में काम किया है जाकिर मस्ताना भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहू हूँ बहू ये जो ड्रामा है इसमें आपका क्या कैरेक्टर है? बहू हूँ बहू, इसके तहरीर जो उसके डायरेक्टर हैं रऊफ़ लाला हैं और ये फेस्टिवल का ड्रामा है, आर्ट काउंसिल में हो रहा है, इसकी हम रिहर्सल भी कर रहे हैं। इसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो है शकील सिद्दीकी, हमारे लेजेंड सुपरस्टार हैं, उनके वालिद का बाप का कैरेक्टर। बड़ा मुश्किल रोल है आपका। हाँ, और कॉमेडी रोल है और बड़ा मैसेज वाला ड्रामा है ये। इंशाल्लाह जो जितने भी ड्रामे फेस्टिवल में हो रहे सब अच्छे और मुझे उम्मीद है कि ड्रामा बहुत अच्छा होगा। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को डेट बताएं कि इस ड्रामे की डेट क्या है? ये ड्रामा हो रहा है 20 तारीख को। 20 तारीख को हो रहा है, तो आइएगा ज़रूर आप लोग देखने के लिए बहू हूँ बहू 20 तारीख को। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैमरे की तरफ देख के आपने कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ फिर आरजे ज़ाहिद जमील की जानिब से सलाम, और हमारे साथ लेजेंड मौजूद हैं शकील सिद्दीकी भाई जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, इंटरनेशनल कॉमेडियन। और आपको पता है कि पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में जो है वो अवामी थिएटर जो है वो जारी है और क्योंकि इसकी रिहर्सल है। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शकील भाई, ये बहू में आपका क्या कैरेक्टर है? मेरा दामाद का कैरेक्टर है और बेटे का कैरेक्टर है और ये ड्रामा जो है
ये ड्रामा मबनी है जो वट्टे सट्टे पे शादी होती है ना, उसके क्या रिएक्शन होते हैं, उसके क्या उस बाद में निकलता है, क्या क्या होता है, कि कितनी टेंशनें होती हैं, एक घर बिगड़ता है तो फिर दूसरा घर भी बिगड़ जाता है। वो इस तरह की कहानी है कि वट्टे सट्टे की शादी बहुत कम कामयाब होती है। अच्छा ये बताएं शकील भाई, वैसे तो अवामी थिएटर के बहुत सारे प्लेस हो रहे हैं, तो आप कितने प्लेस में काम कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक अपना कर रहा हूँ, दुनिया 2 नंबरी, और ये हू बहू। अच्छा ये बताएं दुनिया 2 नंबरी कब है? वो 26 तारीख को है, वो मेरा लिखा हुआ है, उसकी डायरेक्शन भी मेरी है, और वो है लालच पे मबनी कहानी। कि लालच, पैसा जो आजकल दौलत सबको, उसके से करप्शन हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो वो है एक बेस कहानी की। और दूसरा ये जो हू बहू है, ये वट्टे सट्टे की शादी पे मबनी है। तो ये दोनों एक सबक आमोज़ कहानी पे मबनी है दोनों ड्रामे। अच्छा आप 26 को भी आइए और 20 को भी आइए। ये 20 को भी आइए और 26 को भी आए, और ये तमाम जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं सबसे आप मिलें और एंजॉय करें। आपका कॉस्ट ऑफ फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप लोगों की तफरी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हम बीमारी से निकल रहे हैं, कोरोना से, तो थोड़ा सा आप लोगों का टेंशन दूर हो, रिलीज़ हो। तो ये ड्रामा हमने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, तो आप आइए और एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। आइए फैमिली के साथ आएँ, ये ताकीद कर दी है परवेज़ भाई ने, शकील सिद्दीकी भाई ने, तो ज़रूर आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी व्यूवर्स। और हमारे साथ नईमा गरज यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जब ये स्टेज पे आती हैं और गरज जाती हैं ज़बरदस्त अपने फ़न के अंदाज़ में, खूबसूरत इनका अंदाज़ है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे प्लेस में आपने इनको देखा और आज फिर आप देखेंगे माशाल्लाह एवर ग्रीन एवर यंग नईमा गरज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अवामी फेस्टिवल में एक दफ़ा फिर आप सबको, तमाम आर्टिस्टों को बहुत बहुत मुबारक हो ट्रिपल स्काई वन न्यूज़ की जानिब से। बहू में आपका क्या कैरेक्टर है? बहू में मेरा एक कैरेक्टर है, बड़ी सीधी सादी सी औरत हूँ मैं। मोहल्ला है एक, तो वैसे तो हर कैरेक्टर में ही देखा होगा आपने, मगर ये जो है ज़रा चुप, ज़्यादा नहीं बोलती, सीधी सादी है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़बरदस्त आपका कैरेक्टर है। खाली इस ड्रामे में काम करी हैं और भी ड्रामा में काम कर रही हैं यहाँ पर? मैं तो, ये तो लाला का है ड्रामा, और शकील सिद्दीकी का भी ड्रामा है, तो उसमें भी काम कर रही हूँ। और बाकी तो यहाँ बेशुमार ड्रामे हो रहे हैं, मगर वो टाइम की वजह से, क्योंकि अभी मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर भी मैं इन लोगों की मोहब्बत में आई हूँ और पूरे अवाम की मोहब्बत में मैं आई हूँ कि वो लोग हमें देखें, सराहें। इनकी ही वजह से हम लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नईमा गरज यहाँ मौजूद थी, आपने सामने कैमरे की तरफ देख के कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक नाज़रीन, बहू के हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। खूबसूरत अंदाज में जो है वो डायरेक्शन करते हैं, बेतहाशा इन्होंने प्लेस जो हैं वो डायरेक्ट किए हैं, और पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान से बाहर भी जा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अंसारी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा आ गया ये सुहेल भाई माशाल्लाह, आपका काम, आपका नाम माशाल्लाह एक जाना पहचाना नाम है, लोग आपको पहचानते हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में आप डायरेक्शन देते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, बड़ी खुशी होती है कि आपकी उम्र से कहीं ज़्यादा जो एज में लोग हैं, बहुत ज़्यादा वो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको आप डायरेक्ट करते हैं, मुश्किल काम नहीं है? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि इनसे ही सीखा है ना, कि ड्रामे की रिहर्सल के दौरान मैं अगर असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ तो मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी बात मानते भी हैं। ऐसा नहीं कि मुझे डिग्रेड करते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि रिहर्सल के दौरान सुहेल अपना अंदाज़ सही रखता है। हाँ, रिहर्सल के ड्रामे के अलावा जो है ना, उनसे अलग मेरा प्यार है, लेकिन ये जो है ना एक प्रोफेशनल काम है, इसमें अगर ढील दे देंगे ना तो ड्रामा ख़राब होगा। ड्रामा ख़राब होगा तो सबकी इज़्ज़तें दाव पे लगी होती हैं, तो लिहाजा यहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इसमें जो है ना लाला भाई, शकील भाई को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे आज तक जितना काम दिया उन लोगों ने दिया है, उनकी बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ जी। बहुत शुक्रिया। सुहेल अंसारी भाई यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला परवरदिगार जितने भी ड्रामे यहाँ पर हो रहे हैं, सारे डायरेक्टर, राइटर और एक्टर्स को सबको कामयाब करे, आमीन। और आपका सामने कैमरे की तरफ देख के आपने कहना है थैंक यू ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़। थैंक यू ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़, आरजे जाहिद जमील, थैंक यू वेरी वेरी सो मच, थैंक यू। सुहेल भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, और जी हाँ, और मेरे बहुत प्यारे से दोस्त, क्या बात है इनकी। और ये हैं हमारे प्यारे से भाई, आप सब जानते हैं, अच्छे तरीके से पहचानते हैं, वैसे इंट्रो कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में बता दूं। ये थोड़ा ही होगा इनके लिए, पाकिस्तान से बाहर एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा ये जा चुके हैं, और बेतहाशा इन्होंने जो है वो उमर शरीफ भाई के साथ और उसके अलावा डिफरेंट लेजेंड्स के साथ इन्होंने जो है वो प्लेस किए। बड़े ज़बरदस्त कॉमेडियन है। अच्छा, एक बात और है, मल्टी टैलेंटेड, उसकी वजह ये जो कैरेक्टर करते हैं उसमें छा जाते हैं।
और आज मैं जानना चाहूँगा बहू हो बहू में आमिर रैम्बो भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कैरेक्टर कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आमिर रैम्बो का प्यार भरा सलाम। और जाहिद जमील साहब, यहाँ अवामी फेस्टिवल हो रहा है और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ ड्रामे हो रहे हैं और 18-19 ड्रामे हैं। ड्रामों में एक ड्रामा है बहू हूँ बहू, जिसको तहरीर रऊफ़ लाला ने किया है और शकील सिद्दीकी भी हैं इसमें, मैं भी हूँ, रऊफ़ लाला है, सोहेल अंसारी असिस्ट कर रहे हैं, नईमा गर्जे, बड़े बड़े नाम हैं। ये ड्रामा बहुत टिपिकल है, बहुत अच्छा है, देखने आइएगा फैमिली के साथ। और इस ड्रामे में मेरा किरदार एक बावले बच्चे का है जो हर बात खोल के सामने रख देता है, जो छुपाने वाली होती है वो कह देता है। बड़ा अच्छा करैक्टर है, तो आप देखेंगे, आएंगे तो पसंद करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे AAA स्काई ब्लू न्यूज़ 1 का और स्काई 1 न्यूज़ का और RJ जमील साहब का, जो इस प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं और अल्लाह इनको और इज़्ज़त दे। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा बोलता है ये, हमारी दुआएं इसके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। और हमारे प्यारे से दोस्त आमिर रैम्बो भाई यहाँ मौजूद थे, कैमरामैन नदीम के साथ RJ जाहिद जमील। कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। AAA स्काई 1 न्यूज़, RJ जाहिद जमील, कैमरामैन नदीम के साथ, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल।